ठुकरा दिया है जिन्होंने मुझको मेरा वक्त देखकर, अर्ज किया है, ठुकरा दिया है जिन्होंने मुझको मेरा वक्त देखकर, अपने आप को इतना काबिल बनाना है मेरे दोस्त कि एक दिन मिलना पड़ेगा उसको मुझसे मेरा वक्त लेकर। जय हिंद दोस्तों, सीएसके अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बहुपद। तो बहुपद से संबंधित जितने भी टॉपिक है हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। बहुपद क्या है, बहुपद का पहचान क्या है, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद को किसे सूचित करते हैं, बहुपद के पहचान क्या है, बहुपद के घात क्या है, बहुपद के वर्गीकरण कैसे करेंगे, एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है, चतुर्पदी बहुपद क्या है, घात के आधार पर बहुपद, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, उसके बाद बहुपद चतुर्घाती बहुपद क्या है, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ना है हम लोग को बहुपद के मान क्या है, बहुपद के शून्य क्या है। इतना ज्यादा हम लोग को बहुपद के पढ़ना है, यानी कि बहुपद की शुरुआत करना है परदादा से, औकर नाथ परदादा, बाबा, बाप, बेटा, ओकर बेटा, ओकर बेटा, ओकर बेटा, ओकर बेटा, 36 को पढ़ लेना है। जैसे शादी ब्याह में 36 गुण मिलता है ना, उसी तरह 36 बार इसको पढ़ लेना है। एकदम मजा आ जाएगा, दिल थाम के देखिए अब मजा आने वाला है। देखिए, और एकदम शायरी अंदाज में, गाना अंदाज में हम लोग को पढ़ना है, मजा आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन जाते रहेगा, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए अब यहाँ पे है, तो हम लोग पढ़ना है बहुपद का वर्गीकरण किस पर, पदों के संख्या के आधार पर तो हो गया था हम लोग का एक पदी द्विपदी। अब हम लोग को पढ़ना है बहुपद का वर्गीकरण किस पर, घातियों के आधार पर, किस पर, घातांकों के आधार या घात के आधार पर। अब देखिए, बहुपद में प्रयुक्त चरों के घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, तो निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। एक में है रैखिक बहुपद, जिसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, मतलब जिसका एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। कितना घात हो, एक, उसे क्या कहेंगे, जिसका घात हो एक उसे कहते हैं रैखिक। रैखिक रैखिक, समझ में आ गया ना, मजा आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर इसका घात कितना है, एक, x + 1 घात कितना है, एक, और एक घात लिखा जाता है, नहीं, एक घात को लिखा, एक होता है, एक कहता है हम होते हैं तो होते हैं। पुष्पा राज साला झुकेगा नहीं, हम लोग इसको साला नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। 5x 9x, यहाँ पे एक घात छिपा है ना, तो जिसका घात हो एक वह होगा रैखिक बहुपद। अब देखिए सबसे सिंपल हो गया, एक घाती भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक घात हो तो एक घाती, आ दो घात हो के तो द्विघाती, आ तीन घात हो गए तो त्रिघाती, आ चार घात हो गए तो चतुर्घाती। ऐसे पढ़ना है, मजा आ जाएगा, एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ना है, बड़ा मजा आएगा, देखते रहिएगा। तो इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक, कितना होता है। अब कौन लेगा होता है, ओ माय गॉड सर जी घबरा गया, अगर यहाँ पे 9y दे तो क्या होगा, अरे यार चर का घात यहाँ भी तो एक है, ये भी तो क्या होगा, रैखिक होगा, क्या होगा, रैखिक होगा, क्या होगा, रैखिक होगा। इसके बाद आएगा देखिए द्विघाती, जो कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसको देखिए, जिस बहुपद का घात हो दो, घात कितना हो, दो, हमारा हाथ कितना है, दो, हाथ कितना है, घात कितना इसका हो, दो। द्विघाती का मतलब होता है द्वि, द्वि मतलब होता है दो, आघात मतलब होता है घात, जावना के घात होके दो, उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। क्या कहते हैं, जैसे देखो 5x² घात कितना है, दो, 2x² घात कितना है। अब अगर कोई लिखते हैं y² - y, अरे यार तो घात कितना हुआ, घात कितना हुआ, दिखा दिए, समझने का नहीं समझने का, मजा आने का ना, आने का, एकदम आने का, मजा आ रहा है। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए
त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। चुप चुप चुप, त्रिघाती। तो मान लो एक आदमी बा, ओकर दूगो हाथ बा, एगो पैर में कट गल ट्रेन में, तीन घाती हो गई हो, तीन गो चली हाथ ले। तो समझ में आ गया इसका कितना घात होना चाहिए? तीन। कितना घात होना चाहिए? कितना घात होना चाहिए? तीन। जिसका हो घात उसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? जैसे देखिए 2x³ घात कितना है? 3। 5x³ घात कितना है? 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 4, कुछ भी लिख सकते हैं। घात अधिकतम कितना है? तो कौन घाती? घात होके 3, त्रिघाती। और घात का मतलब होता है जौन घेट से ऊपर होके, घेट से गर्दन से ऊपर होके। देखो तो ऊपर है कि नहीं है? देखिए इसको कहेंगे घात। अगर बराबर में आ जाए तो कह जाए x2, और नीचे आ जाए तो कह जाए x2। एकरा पढ़ जाए x और 2, एकरा पढ़ जाए x2, एकरा पढ़ जाए x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसी को कहते हैं x के पावर q। इसको पढ़ेंगे 2x के पावर 3 प्लस 3, या 2x क्यूब। क्यूब क्यूब क्यूब, यानी कि 3 को क्या पढ़ेंगे? क्यूब। कोई दिक्कत? और 2 को पढ़ते हैं स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। 2 घात हो तो क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? आप 8वां क्लास में पढ़े हो मैथ में, होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कौन कहता है? ए प्लस बी का होल क्यूब। चलिए अब पढ़ेंगे चतुर्घाती, बायो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2, आ बायो माने 2 गो औरी, तो 2 गो औरी को गो गए? 4 गो। तो जिसका घात कितना हो? 4। 4 के घात 4, चतुर्घाती के यह पहचान। इस बहुपद में चर के घात हो 4, उसे कहते हैं चतुर्घाती बहुपद। चतुर्घाती बहुपद के यह बाबू है पहचान। कार समाप्त। नहीं समझ में आया? ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिन ढिन ढिन, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुपद के घात देखो भैया, इसका घात कितना होता है? 4। वह उसे हम बहुपद को चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देखो 4 छूट गया, यहाँ पे 4 दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ भी देना है तो 4 दीजिए, 4 दीजिए। जैसे लिखिए यहाँ पर x के पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 100। बहुपद का अधिकतम घात कितना है? तो चर के घात होके 4, वह चतुर्घात बहुपद के पहचान। समाचार हुआ समाप्त। तो पद के आधार पर 4, एक पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी। घात के आधार पर 4, एक घाती रैखिक, 2 घाती द्विघाती, 3 घाती त्रिघाती, और 4 घाती चरघाती। उसको कहते हैं चतुर्घाती। 4 घाती अच्छा ना लगता, चतुर्घाती कहल रहा। इंग्लिशियो दिया है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब देखिए चतुर्घाती बहुपद ये दिया था, उसके पहले वाला यहाँ पे देख लीजिएगा। चतुर्घाती बहुपद उसी को लिख दिया गया है। उदाहरण यहाँ पे दिया है, 4 घात है। कितना घात है? देखिए कितना घात है। देखिए उसके बाद इन बहुपद के अतिरिक्त 2 विशेष प्रकार के बहुपद होते हैं। एक के नाम है शून्य बहुपद, जिसको कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? और दूसरा है अचर बहुपद। तो जीरो पोलिनोमियल, जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक क्या हो? अंडा हो। अंडा जीरो हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। यानी कि जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक, अभी नहीं कहता ओ माय गॉड सर ये गुणांक क्या है? ये सर गुणांक समझ में नहीं आया। नहीं आया? चरनीय चॉकलेट की तरह मैं आपको समझाया। देखिए यहाँ पे है 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है? इसी को गुणांक कहते हैं। तो यहाँ 2 के जगह पर क्या हो जाएगा? 0x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है? तो 0 गुणांक हो गया। तो देखो तो इसमें 0 गुणांक में है, 0 गुणांक में है गुना। इसका मतलब होता है इंटू, इंटू मतलब होता है गुना। अगर कोई ऐसे लिखे ना 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 0 में किससे गुना करना है? एक्स स्क्वायर से, या एक्स स्क्वायर में किससे गुना करना है? 0 से। देखो तो गुणांक क्या है? 0 है कि नहीं है? ऑप्शन में आ गया ना, उसे कहते हैं शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद का मान क्या होता है? 0। अंडा क्या होता है? जब इसमें 0 से गुना करेंगे,
इसमें तो मान कितना आएगा 0। जैसे 0 गुने एक्स स्क्वायर बराबर 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब पढ़ना है अचर बहुपद। तो अचर राशि किसे कहते हैं? संख्या को। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, उसे हम कहते हैं अचर राशि। और अचर राशि से बनता है अचर बहुपद। देखिए तो अचर है कि नहीं है? 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 तो ये कौन बहुपद हो गया? कौन बहुपद हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 20 अनंत अचर बहुपद। कोई दिक्कत? यानी कि सभी वास्तविक संख्या अचर बहुपद के उदाहरण आसानी से हम ले सकते हैं। कोई दिक्कत? देखो तो इसमें परमेय अपरमेय दोनों है कि नहीं? तो वास्तविक संख्या में परमेय अपरमेय दोनों आता है। एक संख्या भी हम डिवीजन कर लिए हैं। अब चलेंगे बहुपद का मान। आहा, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल? तो बहुपद के मान के लिए निकल आई। ओ माय गॉड, सर बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुपद का मान। जवानी में ना सिखा देंगे, बुढ़ारी आवे से पहले। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बहुपद का मान क्या होता है? जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर px बराबर दिया है। p मतलब पोलिनोमियल, x मतलब x के सापेक्ष। इसका मतलब हम जो भी लिखेंगे वो x ही लिखेंगे। y, अगर हम y लिखेंगे तो जो भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस, और x का मान लीजिए यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? p 1 के जगह x के जगह क्या लिखेंगे? 1। तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 1। तो 1 के स्क्वायर माइनस 4। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस 4 बराबर कितना आएगा? -3। यानी कि जब हम किसी बहुपद में चर का मान रखते हैं तो जो मान आता है वो हमारा क्या कहता है? बहुपद का मान कहलाता है। तो भाई बहुपद क्या हो गई? मान हो गई। ये क्या हो गया? हमारा बहुपद। फिर यहाँ एक और देखिए उदाहरण, समझ समझ के पढ़िए, मजा आ जाएगा। जवानी में बुढ़ारी आने दीजिए। ए हो जाएगा पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 8। कोई दिक्कत? ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पारे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब कम टू द पॉइंट। इसको हम प्लस के जगह माइनस भी लिख सकते हैं। बड़ा लिखा लोग कंफ्यूजन होता है, सर ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड देखिए, तो यहाँ पे बहुपद p माने पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बहुपद, और y के सापेक्ष तो y दिए है ना। अगर यहाँ पे x रहता तो यहाँ पे क्या देते? t रहता तो क्या देते? t। y रहता तो z रहता तो z। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर -y -12, y के मान यहाँ पे रख लीजिए 2। तो p कितना हो जाएगा? 2 बराबर 2 का स्क्वायर -2 -12। यानी कि जहां जहां y है उसका क्या रखना है? 2। 2 के स्क्वायर कितना होगा? -2 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा? 14। माइनस जुट जाएगा इधर चल के, तो कितना आएगा? -10। तो यह हो गया बहुपद के मान। अब समझ में आ गया ना? यानी कि कोई भी बहुपद में जब हम चर का जो मान रखते हैं, चर का जो भी मान इसमें आता है हम रखते हैं उसको, और रखने के बाद जो हमको लास्ट में आंसर मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है? बहुपद का। कोई दिक्कत? अब आसानी से निकल जाएगा। आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, कहेगा y बराबर 2 और बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो जहां जहां y है 2 रखिएगा, बहुपद का मान निकल जाएगा। अब चलिए, अब कह रहा है बहुपद के शून्य क्या होता है? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। शून्यक, ओ माय गॉड, शून्यक, ओ माय गॉड, शून्यक। सुना ये बाबू, शून्य कैसे निकलता है? बहुपद में चर का वह मान जिसको रखने से पूरे बहुपद शून्य हो जाए उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। अब तुम लोग का समझ में नहीं आ रहा है ना, उदाहरण दे के समझाते हैं। कोई बहुपद दे दिए, यहाँ पे क्या दे दिए बाबू? बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -9। ये में चर कौन है? एक्स है कि 9 है? एक्स चर है और 9 अचर है। तो यहाँ पे हम इसका डिफिनीशन लिख लेंगे बाबू। चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, वह क्या होगा? बहुपद का शून्यक होगा।
अब यहाँ देखिए, अब एक खूब ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बुझौल बुझते हैं, बुझौल। x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4। बारी बारी से सब x के मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, रखेंगे। और जिसको रखने से यह शून्य हो जाए वही क्या हो जाएगा, शून्य, वही क्या हो जाएगा। चलिए हम रखते हैं बारी बारी से। यहाँ देखिए x का मान कितना रखना है, 0। तो p 0 बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, जहां x है वहां 0 माइनस 9, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा। आओ एक कितना आंसर आएगा, 0 आया, शून्य आया, नहीं आया तो यह शून्य होगा, नहीं होगा। अब क्या रखेंगे, 1। तो p1 बराबर हो जाएगा x, 1 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 1 न हुई, 1 में से 9 लिख लेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। क्या यह शून्य होगा, यह शून्य होई, ये शून्य नहीं होगा। अब हमको क्या रखना है, x बराबर, तो 2 के स्क्वायर माइनस 9, तो 2 दूना माइनस 9 कितना आएगा, यह शून्य होगा, कोई दिक्कत। अब रखना है 3, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस, तो 3 3 का माइनस 9, 9 में से 9 गए, तो यह शून्य हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना। यानी कोई भी बहुपद दिया रहेगा, उसमें चर का वह मान रखेंगे जिसको रखने से पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही कहलाएगा बहुपद का शून्य। कोई दिक्कत, बहुपद कितना हो बड़ा दिया हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए एग्जांपल देखिए, एक और समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक बहुपद है एक्स स्क्वायर, क्या है बाबू, माइनस एक्स और माइनस 12। तो गुणनखंडन तो आपको आता है 8 क्लास में बताया है। इसमें इसे क्या करते हैं बाबू, गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर होगा ना। और जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स लाना है ना, तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 से 6 और 2 से, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई, आज 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस एक्स मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 12। अच्छा इसको पहले लिख लीजिए, माइनस को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। खूब ध्यान से देखिएगा, इसमें इसे गुना करेंगे तो 4 तिहाई, कोई दिक्कत। अब माइनस 4 में से 3 निकल जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें से जोड़ा लग गया। अब क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लग गया। इसमें से एक्स कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 एक्स है तो 1 एक्स बचेगा, प्लस क्या बचेगा 3। इसमें से माइनस 4 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस 3। अब यह माइनस और यह प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस। अब देखो इसमें से पुनः कॉमन लीजिए, x प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा इधर, x, और इसमें क्या बचेगा, माइनस। अब इसको बराबर कर लीजिए 0 के, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 4। अब क्या कीजिए, एक बार माइनस 3 एक्स जगह पर रखिए, एक बार प्लस 4, देखिएगा वो कट के 0 आएगा, यही ना है। अब जांच करें सही है कि नहीं सही है। चलिए यहाँ पे हम जांच करते हैं, यहाँ पे जगह है, जांच करते हैं कि मेरा शून्यक सही है या नहीं। ये क्या निकला है, शून्यक। एक बार एक्स के मान कितना रखना है, -3, और एक बार, और बहुपद हमारा कितना है, बोर्ड पे देखिए, बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, एक बार क्या रखना है बाबू, p -3 बराबर -3 का माइनस -3 माइनस, तो 3 3 का 2 बार माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 9, माइनस माइनस 3 माइनस 9 3 माइनस 0 आ गया, आया कि नहीं आया। फिर इसको रखते हैं, हमारा शून्यक सही है कि नहीं, हमारा गुणनखंडन सही है कि नहीं, उसी को जांच कर रहे हैं। अब चलिए एक से अब क्या रखना है, P4 रखना है। क्या रखना है बाबू,
चलिए तो एक्स स्क्वायर है ना इधर, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस माइनस के एक्स के ऊपर क्या रखना है 4 और फिर माइनस 12, 4 चौका -4 -12 तो 16 माइनस -4 -12 माइनस कितना हो जाएगी -4 रुपया काट जाएगा, फिर -12 रुपया तो -16 नहीं हो जाएगा, तो 16 में 16 गया, बाबा जी के ठुल्लू आ गया। इसका मतलब हमारा सुनने सही है ना, सही है कि नहीं सही है। इस तरह हम 9th क्लास में आसानी से जांच सकते हैं। इस प्रकार हमारा बहुपद का पूरा बेसिक कंसेप्ट समाप्त हुआ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हमको सबसे पहले बेसिक जानकारी जानना है चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी। चर राशि क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, एकदम मजा के साथ देखिएगा, एकदम मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए इसमें चर राशि कांस्टेंट क्वांटिटी अचर राशि होता क्या है, देखिए जिसका मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जिस राशि का मान बदलते रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। उसे हम तो इसमें आ जाएगा जिस राशि का मान बदलते रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। अब देखिए इसमें चर राशि जिसका मान बदलते रहता है, जैसे ABCD XYZ जो भी होते हैं चर राशि होते हैं, इसका मान क्या होता है बदलते रहता है हमारा। तो इसमें होता क्या है, जैसे में हमारा यहाँ पे हो जाएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, जो भी ABCXYZ या हमारा इसमें बड़ा ABCD हम कर सकते हैं ABCDXYZ, इसका मान क्या होता है बदलते रहता है। जैसे कभी कभी क्या होता है यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल में x के मान 3 रहता है, कभी कभी x का मान 5 आता है, कभी कभी x का मान -1/2 आता है, कभी x का मान 0 आता है। यानी कि x का मान जो है यह क्या होता है वेरिएबल है, बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इसे हम कहते हैं चर राशि, क्योंकि बहुपद जाने के लिए दोनों आवश्यक है। उसके बाद आता है अचर राशि कांस्टेंट, तो यह होता है जिसका मान नहीं बदलता है। तो जिसका राशि या जिस राशि का मान जिसका मान जो होता है मान नहीं बदलता है, तो मान नहीं बदलता है जैसे में देखिएगा खूब ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है यहाँ पे। जैसे में आएगा 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिट अनंत। अब जैसे एक को हम कहीं लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, इसका मान ही 1 होता है, लेकिन x का जो मान है देखिए यहाँ पे बदलते रहा है। 5 आया है, कहीं कितना हुआ आया है, कहीं कितना हुआ आएगा, कहीं √5 आ सकता है, √3 आ सकता है, लेकिन 1 का जो मान होगा कहीं रखेंगे तो ये क्या आएगा। तो यह बहुपद के लिए हमको चर राशि और अचर राशि समझ में आ गया। जिसका मान बदलेगा उसे हम कहेंगे चर राशि, जिसका मान नहीं बदलेगा उसको हम कहेंगे अचर राशि। अब इसमें आएगा बहुपद की परिभाषा में डिफिनीशन ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी चर x में एक ऐसे बीजीय व्यंजक px, यहाँ पे a0 a1x स्क्वायर a2x a1x1 a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an और ये हो जाएगा xn an xn x की पावर n, जहां an बराबर नहीं है 0 को चर x में क्या होता है बहुपद कहते हैं। यानी कि a0 a1 a2 वास्तविक संख्या होगा, यानी कि यहाँ पर a का मान हो जाएगा √5, यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2x, यहाँ पे a का मान होगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे डॉट 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 का हो जाएगा, ऐसे क्या होगा इसे बहुपद कहेंगे।
बहुपद चर बहुपद भी होता है, बहुपद अचर बहुपद भी होता है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे। अब खूब ध्यान से देखिएगा, जहाँ ये वास्तविक संख्या है, यानी कि इसके जगह पर हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या आसानी से ले सकते हैं। अब देखिए इसमें खूब ध्यान से, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक होता है। एन एक क्या है, ऋणात्मक नॉन निगेटिव पूर्णांक होता है, ठीक है ना। एन जो होता है नॉन निगेटिव पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बहुपद होता है, यह बहुपद का एक बेसिक कंसेप्ट है। इस रूप में हम बहुपद को लिख सकते हैं। A1 A2 को A2 के स्थान पर हम क्या दे सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गया हमारा बहुपद। या बहुपद के मतलब होता है बहु पद, बहुत से पद से जो बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। ये बहुत हो गया, ये हो गया पद। तो बहुत से जैसे एगो ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 हो जाएगा। बहुत से पद इसमें आ गया, ये हो गया हमारा बहुपद। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा किसी भी बहुपद को पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स एफ एक्स से सूचित किया जाता है। यानी कि बहुपद को जो हम सूचित करते हैं, इंटरेस्टेड टॉपिक है, खूब ध्यान से देखिएगा। तो हम किसे सूचित करते हैं, इससे पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स एफ एक्स बराबर दिया है 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। एक क्या है, एक बहुपद है। इसका क्या होता है, एक पहचान होता है। हम इसको ऐसे ही सूचित करते हैं। कहीं कहीं पी एक्स लिखा रहता है, पोलिनोमियल आ जाता है। कहीं कहीं क्यू एक्स रहता है, कहीं कहीं एफ एक्स रहता है, कहीं कहीं जी एक्स रहता है। विभाजन एल्गोरिथम से हम ऐसे ही सीखते हैं, सेम कंडीशन लगा के। तो इसमें कहीं भी आपको इंटरेस्टेड कहीं भी लगे ना, एकदम इंटरेस्टेड लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सबसे इंटरेस्टेड है कि इसका पहचान, इसको कैसे हम इसको पहचानेंगे। बच्चों का सबसे कंसेप्ट रहता है ना कि हम इसको पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान करने के लिए सबसे इजली मेथड मैं बताता हूँ, इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। देखिएगा, इसका पहचान करने के लिए हमको एक ट्रिक चाहिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर, द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। तो इसको हम डिफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। तो पूर्ण संख्या जो होता है वह 0 से शुरू होता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और अनंत तक जाता है, इन्फिनिट, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जाता कहां तक है, तो अनंत तक। अब इसमें होता क्या है कि इसका पहचान के लिए, जैसे मैं आपको 10 को एग्जांपल देता हूं, और उस 10 एग्जांपल में से आप इजीली वे में उसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए खूब ध्यान से, टॉपिक को, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x के पावर 1/2, एक नंबर। 2 नंबर में लिखा मैंने 1/3 x²। 3 नंबर में लिखा x के पावर 1/2 प्लस 1। 4 नंबर में मैंने लिखा x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4। 5 नंबर में लिखा x के पावर -3 माइनस x के पावर 2 माइनस x। उसके बाद 6 नंबर में हमने लिखा x के पावर 1/2 प्लस x। और उसके बाद 7 नंबर में हमने लिखा 1/x प्लस x। अब खूब ध्यान से देखिए, एक और ले लेते हैं, 8 नंबर में यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो जाएगा x के पावर 4 माइनस x। अब इसको खूब इंटरेस्टेड देखिएगा। इसमें मैंने बताया आपको कि इसका पहचान जानने के लिए हमने क्या करते हैं, चर के घातों को जानते हैं। तो मैंने बताया कि चर का जो घात होगा वहां पे पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो यह इस रूप में हमारा हल हालत में आना चाहिए। हमारा जो मान है ऐसे आना चाहिए चर के घात में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं x की पावर कितना है। यहाँ जो है x के जो पावर है 1/2 है। तो x के पावर 1/2 है, इसमें 1/2 कहीं दिया है, नहीं दिया है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1/2 नहीं होता है। अतः यह बहुपद नहीं होगा। इसको सीधे फाड़ेंगे, नहीं होगा तू नहीं होगा, तू नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा ही नहीं। इंटरेस्टेड के साथ इसमें देखेंगे x से पावर 2 है, इसमें 2 आता है, हाँ 2 आता है, तो यह बहुपद होगा। एकदम मजा आ जाएगा, यह बहुपद होगा, 2 है तो है। इसमें चलेंगे x के पावर 1/2, 1/2 इसमें है, नहीं है, तो यह नहीं होगा। इसमें देखेंगे x पावर 3 है, 2 है, यहाँ पर हम 1 दे सकते हैं,
एक तो लिखा नहीं जाता है पावर में, तो यहाँ पे देखिए तो x के पावर 3 इसमें है, हाँ 3 तो होता है, यह बहुपद होगा। सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक 5 नंबर में x के पावर -3 है, तो माइनस मान इसमें होता है, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है, x का मान इसमें माइनस में नहीं है, तो यह बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। इसमें 1/2 है, पुनः यह भी नहीं होगा। नीचे की यहाँ 1/x है, तो यह ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा x के पावर -1, ये भी नहीं होगा। ए भी ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई कहे √x, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूट जो टूटता है 1/2 में टूटता है, यह भी बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। तो जब रूट टूटता है वो भी 1/2 में टूटता है, और 1/2 इसमें नहीं है, धनात्मक इसमें बाटा वाला नहीं है, भिन्न वाला नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, पूर्णांक वाला नहीं है, तो जब नहीं है तो ये नहीं होगा हमारा। सबसे इजली मेथड हो गया। अब होने वाला मेथड में हम लोग चलते हैं कि बहुपद कौन होगा। आप सिंपल समझ लीजिए, इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है 1/x + 1, सीधे सीधे बोलिएगा बहुपद नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि यह नीचे है, इसके लघुत्तम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 + x/x। यह x जब ऊपर जाएगा तो 1/x को जब ऊपर हम लेके जाते हैं तो x के पावर -1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और पावर ऊपर जाता है तो पावर चिन्ह क्या होता है, उसका बदल जाता है, तो यह बहुपद नहीं होगा। आसानी से समझ लिए, बड़ा इंटरेस्टेड के साथ। अब यहाँ देखिए, बहुपद के घात जानते हैं, पावर ऑफ पोलिनोमियल। इसमें होता क्या है बहुपद घात में कि जो उसके ऊपर जो पावर होता है, देखिए घात के मतलब होता है कंधे के ऊपर, तो कंधा के ऊपर कहाँ पे है, यहाँ पे जैसे मतलब मैं संख्या लिखा हूं, यहाँ मैंने संख्या लिखा, कंधा के ऊपर लिखना है, यहाँ पे लिखा x²। तो देखो ये ऊपर है ना, तो कंधे के ऊपर जो संख्या होता है वो होता है हमारा घात होता है। बड़ा मजा आएगा, कंधे के ऊपर संख्या जो हमारा क्या होता है, घात होता है। तो बहुपद में चर के जो घात होता है वही क्या होता है, घात कहलाता है। एक चर में अलग होता है, दो चर में अलग होता है, इसको हम समझा देते हैं, या इसको हम लिखेंगे बहुपद में चर के महत्तम मान को घात, उसके क्या कहते हैं, घात कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन होगा, बहुपद में चर के महत्तम घात को बहुपद का घात कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल देके समझाते हैं, यहाँ पे x के पावर 4 - x³ - 3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ले लेंगे 3x² - x + 1। उसके बाद ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में x के पावर 4 - 4। इसके बाद आ गया हमारा 3 नंबर में x के पावर 3 y के पावर 2 प्लस x के पावर 4। 4 नंबर में आ जाएगा हमारा x के पावर 6 y के पावर 6 प्लस x के पावर 5 y के पावर 2 प्लस x के पावर 7। अब देखिए चर के महत्तम मान जो होता है ना, वह बहुपद के घात होता है। चर के महत्तम गर्दन से ऊपर जो मान होता है यहाँ से, वह हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। इसको सिंपल समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसमें महत्तम कितना है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यह जो होगा हमारा घात हो जाएगा। महत्तम जो होना चाहिए जो बड़ा हो, सबसे इंटरेस्टेड हो, बड़ा हो, वही हमारा क्या होता है, मान हो जाता है। यहाँ जो हम लोग चलते हैं तो इसका जो घात है 4 है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि यही मन में है। और जिसमें एक ही होगा वह बाबू एके होई, ओमे 2 ना होई। बड़ा इंटरेस्टेड लगी। इसमें आएंगे, अब कंडीशन होता है कि सर एक चर में हो तो हो गया, 2 चर वालों को क्या करें, उसका भी इलाज है मेरे पास। एक चर वालों को तो समझ में आएगा ना, 2 चर वालों को क्या करेंगे, तो उसको बड़ा इंटरेस्टेड लगेगा। 2 चर वालों को जो हम करेंगे उसमें करेंगे दोनों के घात को ऐड करेंगे, दोनों को घात को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ x के पावर 3 तो 3, y के पावर 2, 2 घात कितना हो गया 5, और उसके बाद देखिए यहाँ x पावर 4 है, तो हमको लेना है बड़ा संख्या।
महत्तम मान को लेना है ना, तो महत्तम मान को लेंगे तो इसमें कितना आ रहा है 5, तो यह हमारा बहुपद घात कितना हो जाएगा 5। इसमें जैसे चलेंगे x की पावर 6 जोड़ x y की पावर 6, जैसे 6 6 आ रहा है तो इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 2 7, तो बहुपद का घात कितना हो गया, बहुपद घात कितना हो गया हमारा, यह घात हो गया 12। इसको जैसे हम नया पेज में लेकर आपको समझाते हैं, तो नया पेज में इसको अगर हम समझाते हैं कंडीशन के साथ, तो यहाँ देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ 2x के पावर 3 y के पावर 5 z के पावर 3 प्लस x 5x के पावर 10 y के पावर 2, एक नंबर हो गया। 2 नंबर में हम क्या करेंगे, इसको लेंगे तो ये आएगा हमारा x क्यू y क्यू z क्यू प्लस y के पावर 10 x के पावर 1। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। अगर 4 पद में होगा तो चारों पद को जोड़ेंगे, 5 पद में होगा तो पांचों पद को जोड़ेंगे, 5 चर में होगा तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़िए, 3 जोड़ 5 जोड़ 3 कितना आया, 3 3 5 3 8 3 11, और यहाँ पे 10 2 12, 10 जोड़ 2 कितना आ गया 12। तो सबसे बड़ा कौन है, 11 है कि 12 है, तो ये हो जाएगा 12 है। 12 क्या होगा, इसका घात हो जाएगा। फिर इसमें आता है तो ये होएगा 3 जोड़ 3 जोड़ 3 बराबर 9, इसमें आ गया 10 जोड़ 1 11, ये है बड़ा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो जो बड़ा संख्या होता है, बड़ा महत्तम जो घात होता है, वो हमारा घात हो गया बहुपद का। इंटरेस्टेड खत्म यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, इसको जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। पोलिनोमियल को हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको करते हैं दो तरह से, 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। एक आएगा आपका पद के आधार पर और दूसरा आएगा घात के आधार पर। तो पद वाला जो आता है बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। पद वाला होता है, वो भी होता है 4 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्थ पदी। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा चतुर्थ पदी। इसमें क्या क्या आता है, इसको कहते हैं मोनोनोमियल, जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम अलग से लिख सकते हैं, x x स्क्वायर 2x, अपने से कोई मान ले सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल एक पदी। द्विपदी को कहते हैं बाइनोमियल, जिसमें दो पद हो। जैसे एग्जांपल देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 x स्क्वायर -4, ऐसे दिया हो। इसी तरह आएगा हमारा त्रिपदी या त्रिपदी बहुपद, ट्रिनोमियल, जिसमें 3 पद हो, 1 2 3। जैसे आएगा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पे x स्क्वायर -x -12, 3 पद हो गया यहाँ पे। अब उसी तरह आएगा चतुर्पदी, क्वाड्रिनोमियल, मतलब होता है 4 पद। तो 4 पद किस में आएगा, जिसमें 4 पद हो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 पद ही हो गया ये हमारा। इसी प्रकार हमने बहुपद के बारे में इतने डीप जानकारी ले रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, और उसके बाद हम इसमें आ जाएंगे जो भी पढ़े थे, इसके बाद सीखते चले जाएंगे।